हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी जीके जीएस की क्लास चल रही है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक माफी चाहूंगा कि हम लोग जो है थोड़ा सा डिले हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है बैक टू बैक दो न्यूज आ गई थी और टीचिंग परीक्षा पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो वो दोनों ही खबर मैंने जो है वो कवर करवा दी है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए उन सभी का स्वागत है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। यही वो बच्चे हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि और ज्यादा जो है हम लोग मेहनत करें और ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लाकर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करवा दे। ठीक है, तो जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पीहू जी भी बोल रहे हैं कि जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो सभी दोस्तों। तो आप सभी लोग भी हर एक ग्रुप में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ताकि एनर्जी बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उस समय में, जिस समय में जब परिस्थितियां अनुकूल होती है ना, उस समय में डबल मेहनत करनी पड़ती है। जब परिस्थिति सही है आपके फेवर में, उस समय में डबल मेहनत कीजिए, ताकि आपकी विपरीत परिस्थिति ना आ सके। और अगर विपरीत परिस्थिति आए भी तो वो थोड़े समय के लिए आए। और जब परिस्थिति विपरीत होती है तब भी मेहनत करनी होती है, ताकि विपरीत परिस्थिति जल्दी से चली जाए। तो मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि मेहनत हर समय करनी होती है, ताकि सही समय को मेंटेन रखा जाए। जितने लोग एग्री करते हैं हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि सही समय में, जब सही समय होता है उस समय ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर कि जब परिस्थितियां विपरीत हो। अगर मानते हो तो हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स। और हम लोग यहाँ पर में हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं उसी एनर्जी के साथ में, जैसे कि कल ही आपका पेपर हो उस हिसाब से। ओके, चलिए। और इसीलिए टीचिंग परीक्षा आप लोगों को पता है कि 26, 27 और 28 तारीख को आप लोगों की टेस्ट भी कर रहा है टीआरई 4 के अंदर में, जो पेड क्लास उसके अंदर में, ताकि आप अभी से आपको टेस्ट की और पढ़ाई की आदत डाली जा सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हो। आप लोग जो है फ्रेंड्स, जो आपकी मैडम है, ठीक है, अगर कभी नाराज हो जाए तो आप उसको बोल सकते हो तुम्हारी झील जो है वो बैकाल झील, तुम्हारी आंखें बैकाल झील की तरह है। अगर उसने कभी ना कभी दानिश सर का लेक्चर देखा होगा, ठीक है, पढ़ी लिखी होगी वो, तो वो समझ जाएंगी मतलब वो कह रहा है कि गहरी झील है करके। ठीक है, तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है ये। ठीक है, मैं मैप में भी दिखाता हूँ आप लोगों को। 80% लोगों ने सही आंसर दिया। और ये बच्चे टीचिंग परीक्षा के, ये बच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे, ये जो जमावड़ा है ना आप लोगों का, ये सिलेक्शन वाले बच्चों का, रैंक लाने वाले बच्चों का जमावड़ा है। तो ये यहाँ इस तरीके से पढ़ना होता है जैसे आप लोग कर रहे हो अभी पढ़ाई। तो रशिया के अंदर में है, पहली बात तो ये भी क्लियर हो गई आप लोगों को, रशिया के अंदर में है। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। मतलब कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, पानी जमा करने के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं इस तरीके से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। मैं रिवीजन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं, और रिवीजन की जो है आप लोगों को करना है। नवनीत मिश्रा जी बोल रहे हैं अब रैंक की लड़ाई है। बिल्कुल नवनीत जी, ये मेरे को चाहिए अप्रोच आपसे। ठीक है, ये जब ऐसे बच्चे होते हैं ना, मेरे को पढ़ाने में भी मजा आ जाता है। तो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, मीठा पानी। ठीक है, जो मीठा पानी है उसके हिसाब से आप लोगों का अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है एरिया के हिसाब से? ठीक है, लेक सुपेरियर। लेक सुपेरियर कौन से वाले महाद्वीप में, जल्दी बताइए आप लोग। लेक सुपेरियर एरिया के हिसाब से। लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वही है लेक बैकाल हमारी। ठीक है, लेक बैकाल। लेक बैकाल वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से, आयतन, आयतन के हिसाब से। और यह है क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोगों का। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से और आयतन के हिसाब से दोनों ही आप लोगों ने याद रख लेना है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ओके, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, दोनों बता दिया मैंने आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का यूपी पीसीएस सिविल में, एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर 36वें नंबर का जो आप लोगों का पेपर हुआ था, आप लोगों का देख सकते हो आप लोग। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी इंग्लिश के अंदर में जो जीएस वाला पेपर था, जनरल सेक्शन, उसमें जो 20 नंबर का आता है आपका, कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है? ये आंसर आप लोग करोगे कमेंट में, इसका पोल ना दिया जाए। ठीक है टीम, ये बच्चों को कमेंट में आंसर करने देते हैं। ठीक है, देखते कितने बच्चे कमेंट में आंसर कर पाते हैं। देखिए कितने बच्चे अभी इस क्वेश्चन को, एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोगों का, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड सेशन को, अगर आप लोग चाहते हो कि मोटिवेशन मेरा भी बना रहे, पूरी टीम का भी बना रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि आप लोग भी, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेक सुपेरियर कौन से वाले महाद्वीप के अंदर में है? ठीक है, लेक सुपेरियर कौन से महाद्वीप में? अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा। और ये कौन सा, इसका मीठे पानी से क्या संबंध है, ये आप मुझे बताएंगे। देखते कितने लोग कमेंट कर, एक्सप्रेस कितने लोग कर पाते हैं। आपको टीचर बनना है ना, आपको एक्सप्रेस करते आना चाहिए।
एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए कमेंट के अंदर में। जी बिल्कुल किरण कुमारी जी, जेटेट के लिए भी हम लोग जल्द से जल्द जो है आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की जो सीरीज है, जो काफी लंबे समय से हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो समय की कमी थी उसके कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब बहुत जल्द आप लोगों की वो सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये कि नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई है, लेक सुपेरियर नॉर्थ अमेरिका में है। और वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, या एरिया के हिसाब से, बताइए किसके हिसाब से सबसे बड़ी पानी की झील है ये? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है ये। ठीक है, तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगी, दिख रहे हैं आप लोग, यूनाइटेड स्टेट कनाडा की बॉर्डर पर है ये। ओके, अच्छा चलो, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, पेड क्लास के जितने बच्चे होंगे, उन लोगों ने, जिन भी लोगों ने, मुझे टीम बता दीजिए प्लीज, क्या हम लोगों ने कैपिटल एंड करेंसी वाला लेक्चर दे दिया है पीआरटी 4 के अंदर में? जी, टीआरई 4 में बिल्कुल दे दिया गया, मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर में भी। तो यहाँ पर मैं ये जो लाइन है, ये कौन से नंबर की लाइन है, कौन सा पैरेलल इसको कहा जाता है, जो यूएसए और कनाडा के बीच में? बताइए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बीच में, पेड क्लास के अंदर में। अच्छा हो गया, देख लिया बच्चों ने, चलिए। ओके, तो 49th पैरेलल इसको बोलते हैं, 49th पैरेलल, 49th पैरेलल इसको कहा जाता है, बिल्कुल। तो 49th पैरेलल कौन से दो देशों के बीच में बॉर्डर है? 49th पैरेलल। ठीक है, ये पेड क्लास में हमने कैपिटल एंड करेंसी वाली क्लास के अंदर में जब मैं पढ़ा रहा तो एक जगह पे उसका उल्लेख आया था। ठीक है, तो वो मैंने करवाया है। तो ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ऐसे आपको करना होता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो सारे के सारे बच्चे, 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स केवल 6 मिनट के अंदर में। सभी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे सेशन को, जहां भी शेयर कर सकते हो। आज 2000 प्लस होना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। उससे पहले आपको बता दूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स, अभी भी जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, फ्लैट 40% ऑफ के साथ में जो है फ्रेंड्स, ऑल कोर्सेज के ऊपर में अभी भी आप लोग जुड़ सकते हो। जो है टीआरई के अंदर में अब तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट, टीचिंग परीक्षा सबसे ज्यादा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग रिवीजन में विश्वास रखते हैं, हम लोग बार बार आपके दिमाग में जो है वो सारी चीजें देने में विश्वास रखते हैं, पिन टू द पॉइंट रिसर्च के साथ में क्वेश्चन देने पे विश्वास रखते हैं। और आप लोगों की, हम सब की, अपन सब की मेहनत से जो है फ्रेंड्स ये रिजल्ट निकल कर आता है। और आपको इतनी सारी चीजें एक साथ मिल रही है। आप लोगों को पता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं रैंक बूस्टर की आपकी, हम कोशिश कर रहे हैं आपको एनसीईआरटी का जिस देने की, एनसीईआरटी के डू यू नो देने की। जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे खाना जब आप लोग बनाते हो, जितनी भी लेडीज है उनको पता होगा, जब खाना बनाते हो छोटे छोटे से आप डालते हो, ठीक है, इलायची डालते हो, मसाले डालते हो, तो उससे स्वाद आता है। वैसे ये छोटी छोटी चीजों से ही आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा संडे के दिन हम लोग जो है फ्रेंड्स यूट्यूब के ऊपर में बिहार स्पेशल लाइव क्लास और लाइव ओनली क्लास भी लेने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं वो संडे के दिन भी जरूर आना, वो केवल लाइव रहेंगी क्लास आप लोगों की। ठीक है, बिहार स्पेशल वाली क्लास। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार टीआरई 2 का क्वेश्चन देखिए आप लोग। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चों ने अब तक जो है उस सेशन को लाइक और नोटिफाई मी का बटन दबा दिया है। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ जाके कि कितने बच्चे सच में बात सुनते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 686 बच्चे हैं। ओके, और 650 बच्चे जिन्होंने नोटिफाई मी का बटन दबाया है। तो देखिए, इतने आप लोग इतना तो बात सुनते हो। जब मैंने आपसे कहा कि 2000 लाइक्स हमें कंप्लीट करने हैं, उसमें 3 घंटे का मैं पूरा सेशन लूंगा आप लोगों का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप लोग देखिए कि केवल 686 बच्चों ने उस पर जाके लाइक किया है। जबकि कल कितने बच्चे लाइव थे हमारे? 2000 बच्चे लाइव थे। मैंने बोला था 2000 लाइक्स होने चाहिए, लेकिन केवल 686 बच्चों ने लाइक किया है। तो आप लोग समझ जाइए कि क्यों। ठीक है, फिर कुछ लोग बोलते कि सर आप पेड क्लास के बारे में क्यों बोलते हो? जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग जाके लाइक कर दीजिए, नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए, उन्होंने नहीं किया। शेयर कर दीजिए बोलो तो नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो लेक चिल्का जो है फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील कहां पर में है? तो ये उड़ीसा के अंदर में है, उड़ीसा में। अगर आप लोगों से पूछा जाता अंदरूनी, अंदरूनी भारत में, इनलैंड, इनलैंड, इनलैंड का मतलब होता है अंदरूनी भारत के अंदर में। ठीक है, समुद्र के किनारे पे नहीं, इनलैंड। तो सांभर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है इनलैंड के अंदर में। ठीक है, आइलैंड नहीं है वो, इनलैंड है, अंतर्गत, भूमि के अंतर्गत वाले के अंदर में। ओके, और चिल्का झील जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों की पूरे भारत की, चाहे इनलैंड हो चाहे समुद्री किनारे पर हो, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, और ये सांबर झील है कहाँ? वैसे सांबर झील आप लोगों को मिलेंगी राजस्थान के अंदर में। ठीक है, राजस्थान में। और चिल्का झील मिलेंगे आपको उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये देख सकते हो आप लोग, उड़ीसा के अंदर में है चिल्का झील, आप लोगों की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ओके, टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और आप लोगों के वजह से ही बनेगा ये रिकॉर्ड। ठीक है चंदा जी, क्योंकि आप लोग जो है इतने मेहनती बच्चे हो।
भारत में अंतरदेशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है, सांभर झील है। चलिए क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ पर में, किस राज्य में स्थित है? मैं टीम से चाहूंगा कि इसका पोल ना दिया जाए, जल्दी से बच्चों को पोल ना दिया जाए, ये बच्चे आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में। इसका इसका आंसर कमेंट में करेंगे बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूं, अभी मैंने बताया है, ठीक है, आंसर कमेंट में करे बच्चे। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं कमेंट के अंदर में। जो जैसे भी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, आप लोगों ने आंसर करना है कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। 988 लाइक्स भी आपने कर दिए फ्रेंड्स, केवल 9 मिनट के अंदर में 988 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, 1250 से ज्यादा, 1300 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, 1312 बच्चे जुड़ चुके हैं। भारत में सबसे अधिक अंतरदेशीय, सबसे बड़ी अंतरदेशीय है। ठीक है, कौन सी झील है? पहली बात तो सांभर झील है। कहां पर में है? तो ये है राजस्थान के अंदर में। और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर दिया, आपके हाथ में हथियार आ गया है आपको, आपके पास में। अब आप लोग जो है कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए यहाँ पर में है सांभर झील। अगर मैं यहाँ जूम करने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा भारत, और यहाँ पर में आप देखिए ये इधर में सांभर झील यहाँ पर में है आप लोगों की। ओके, नाउ देखिए ये पूरा का पूरा हमारे पास में एक लिस्ट है। कितने लोग चाहते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाए? ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, जो हमारा टीआरई 4 का जो जो है ना, इसमें इमेज वाला सेक्शन में टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको पूरा का पूरा डाल दिया जाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से अब इससे बाहर नहीं बन सकता आप लोगों का। ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे हाईएस्ट लेक कौन सी है, ये क्वेश्चन बन आप लोगों का आ सकता है। चोलामू लेक जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची झील हमारे भारत में कहीं पे है, तो वो चोलामू लेक है, सिक्किम के अंदर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। आप लोगों से बन सकता है यहाँ पर में फ्रेंड्स क्वेश्चन के चिल्का झील कहां पर में है? तो उड़ीसा के अंदर में है। ठीक है, आप लोगों से बन सकता है सूरज ताल कहां पर में है? ठीक है, तो आप यहाँ पर में देखिए सूरज ताल कहां पर में आप लोगों का, ये आप लोगों को मिल गया सूरज ताल। ठीक है, कहां पर में? हिमाचल प्रदेश के अंदर में। उसके बाद में आप देखिए रूपकुंड लेक आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड के अंदर में, रूपकुंड। भीमताल कहां पर में? उत्तराखंड के अंदर में, ये देखिए आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों से बन गया है यहाँ पर में। ओके, उसके बाद में कांवर लेक आप लोगों का, ये आप लोगों को पता ही है, बिहार के अंदर में। तवा रिजर्वायर कहां पर में? मध्य प्रदेश के अंदर में। भोजताल लेक कहां पर में? मध्य प्रदेश के अंदर में। ये पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। पुष्कर झील कहां पर में? पुष्कर मेला लगता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पुष्कर झील। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास में जो हमने हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसको चलाया जाए और जल्दी से वो क्वेश्चन निकाल लिया जाए। पुष्कर लेक वाला जो आया था, ठीक है, पुष्कर लेक का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो पुष्कर झील जो है फ्रेंड्स आप लोगों की कहां पर में, ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को टीम आपको वो क्वेश्चन लगा देंगी पीछे में। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, पुष्कर मेला कहां लगता है, पुष्कर झील कहां पर में है। ओके, तो काफी ज्यादा जो है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट लगता है, हर एक सॉफ्टवेयर पे लाखों रुपए खर्च होता है उस चीज में। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, यूपी पीसीएल के अंदर में, जेई के अंदर में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का। ठीक है, ओके, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। वुलर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर में, खारे पानी की झील। वुलर तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, लोनार लेक महाराष्ट्र में, पुष्कर लेक राजस्थान में, या चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर में। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, और ये यूपी पीसीएल का जेई का क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सुपर टेट के लिए, क्योंकि बिहार वाले बच्चे भी एलिजिबल है सुपर टेट के अंदर में, आने वाला जो सुपर टेट अब आएगा वो बिहार के बच्चे भी एलिजिबल रहेंगे उसके अंदर में। इसी वजह से ये क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, 1083 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 17 लाइक्स दूर है हम लोग हमारे 1100 से, और 1445 बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं। हर एक बच्चे एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा तो 2000 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था और कहां पर में हुआ था, ये भी बताना है, स्थान भी बताना है आप लोगों ने, स्थान। और एक और टफ क्वेश्चन पूछूं, इसका फर्स्ट सेशन कहां हुआ था? फर्स्ट सेशन कब और कहां हुआ था? फर्स्ट सेशन मुस्लिम लीग का पहला सेशन कब और कहां हुआ था? चलो ये भी बता दो आप लोग। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 के अंदर में। ये आपका क्वेश्चन बन गया, 1906 के अंदर में हुआ था। ठीक है, कहां पर में हुआ था ये मैंने आपसे बोला, तो डेक्का के अंदर में। डेक्का, डेक्का जिसको आप लोग हिंदी में ढाका भी बोलते हो। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी उस समय में पूर्वी बंगाल के अंदर में आता था ये ढाका। ओके, डेक्का या ढाका इसको बोला जाता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इसका पहला सेशन हुआ था आप लोगों का 1907 में। 1907 अगले साल हुआ, कहां पर में? कराची के अंदर में, कराची। ये भी याद रखेंगे आप लोग, कराची में इसका पहला सेशन हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, प्लीज इस पॉइंट को याद रखिए आप लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। इसका पहला सत्र जो है वो 1907 में हुआ कराची के अंदर में। ठीक है, ओके, चलिए इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको फ्रेंड्स। नवाब सलीमुल्ला, और मैंने आप लोगों को एक नाम और बताया था पेड क्लास के अंदर में, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, आगा खान। ठीक है, आगा
आगा खान, ठीक है, वो भी इनके साथ में थे। तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान जो थे, उन दोनों के संयुक्त प्रयास की वजह से 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। बंगाल विभाजन के समर्थन में थे ये। 1907 में कराची में इसका पहला सेशन हुआ था। ठीक है, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान की दो उत्तराधिकारी डोमिनियन सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने का प्रस्ताव बनाया गया था। मतलब ये बोला गया था कि भाई भारत एक आजाद तो होगा भारत, लेकिन दो दो देश आजाद होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर मैं, तो ये घोषणा जो है कौन से वाले प्लान के तहत हुई थी? जी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का माउंट बेटन प्लान। ठीक है, माउंट बेटन प्लान आप लोगों का इसका आंसर हो जाता है आप लोगों का। नाउ अब जो है फ्रेंड्स इसके अनुसार, ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि माउंट बेटन ने उससे पहले बहुत ज्यादा कोशिश की कि एक ही देश जो है, एक ही देश रहे। ठीक है, एक ही देश रहे यहाँ पर में। ओके, लेकिन उनकी सारी कोशिशें जो है वो विफल रही, और फाइनली जो है फ्रेंड जब नहीं माने, कुछ इधर के लोग नहीं माने, कुछ उधर के लोग नहीं माने, तो फाइनली इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो देशों को आजादी दी गई। अब मैं पूरी जो कहानी बता रहा हूँ जो है, अगर आप लोग पेपर क्लियर करना चाहते हो और एक नंबर सिक्योर करना चाहते हो, तो टकटकी लगाकर यहाँ पर मैं पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे हर एक बच्चा। मैं बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रीमियम कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। ओके, देखिए प्रेसिडेंट जी बोल रहे हैं अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो, थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपको बताता हूँ क्या हुआ। तारीख थी 20 फरवरी 1947 की। तुम्हारे चचा के लड़के क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो भारत की आजादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में ऑलरेडी आ चुका है। क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 65 पेपर हम लोगों ने दिए हैं बच्चों को, उसी के अंदर में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो बच्चों को वो क्वेश्चन हम दिखा देना चाहे तो दिखा भी सकते हैं। जो बच्चे टीआरई 4 में जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया वहां पर में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्वेश्चन आया था। ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947 को, ब्रिटेन में अपनी संसद में, कि हम जून 1948 तक, मतलब लगभग 1.5 साल में भारत छोड़ देंगे। तो ये घोषणा की थी, कब की थी और कब तक छोड़ने की घोषणा की थी और किसने की थी, ये तीनों पॉइंट लिखो। पहले 3 पॉइंट लिखना है। वन, कब की थी, किसने की थी, पहले लिखो वन, किसने की थी, कब की थी, और कब तक छोड़ने की घोषणा की थी। अभी के अभी लिखेंगे, हर हर एक बच्चा लिखेगा। यहाँ पर मैं 1600 बच्चे देख रहे हैं, मेरे को हर एक बच्चे से यहाँ पर मैं लिखकर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा टीआरई 3 का जो लीक पेपर था उसके अंदर में क्वेश्चन आया था 20 फरवरी वाला, वो भी लगा दिया जाए। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है फ्रेंड्स, ये लास्ट वायसराय थे भारत के। 22 मार्च 1947 को ये वायसराय बनते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की भारत को यूनाइट रखने की, लेकिन नहीं कर पाए। और माउंटबेटन प्लान जो है फ्रेंड्स, उन्होंने घोषणा कर दी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान इस तरीके से दो देश जो है वो आजाद हुए। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 1947 के अंदर में। और इस तरह से, ठीक है, 14 और 15 अगस्त की रात में, ठीक है, वैसे टारगेट जून तक का था, लेकिन टारगेट से पहले ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया। 14 और 15 अगस्त की रात में, मतलब जैसे ही 15 अगस्त हुआ रात के 12 बजे, ठीक है, दो देश आजाद हो गए, इंडिया और पाकिस्तान। अब मैं आपको एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान जैसे ही देश आजाद हुआ, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने पता है आपको? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल वो बने मोहम्मद, ठीक है, अली जिन्ना। जिन्ना बने। हम भी भारत में किसी को भी बना सकते थे, गांधी जी को बना सकते थे, नेहरू को, किसी को भी बना सकते थे। बट इंडिया ने बहुत ही अच्छे से खेला। इंडिया ने क्या किया, लॉर्ड माउंटबेटन को बोला कि आप ही हमारे बन जाओ ना। ठीक है, माउंट, ठीक है, बेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं को हमने जो है हमारे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो ये फर्क था भारत और पाकिस्तान के अंदर में। इसका फायदा क्या हुआ भारत को, कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो बड़े शक्तिशाली थे, और बहुत सारे राजे रजवाड़े जो थे भारत में उनके दोस्त थे। तो उन्होंने भारत में मिलाने में बहुत मदद की, राजे रजवाड़ों को भारत के अंदर में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो ये दो पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, और आजाद पाकिस्तान के और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरे भारत के गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। केवल दो ही लोग बने। ठीक है, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। चलिए, चाप झील
पाई जाती है कहां पर में? देखिए बिहार टीचर 1 to 5 एग्जाम 2023 के अंदर में आया हुआ आप लोगों का क्वेश्चन। चाप झील, ग्लेशियर, रिवर वैलीज, ठीक है, डेजर्ट्स के अंदर में कहां पर में? देखो चाप झील या ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। नदी जब मैदानी इलाकों में आती है पहाड़ से, ठीक है, तो वो लहराते बलखाते हुए चलती है, लहराते बलखाते, ठीक है, इस तरीके से। और कई बार कमर उसकी ज्यादा ही लचक जाती है इस तरीके से। तो क्या होता है, पानी जो पहले इस तरीके से जा रहा था ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, अब वो पानी यहीं से जाना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आप लोगों की ये जो है ना लेक, ये अलग बन जाती है, ऑक्सबो, ये एक अलग लेक झील टाइप की बन जाती है, क्योंकि पानी अब ये देखिए दो किनारे उसकी कमर लचक गई है ना। तो ये चाप झील बनती कहां पर में है? रिवर वैलीज के अंदर में, नदी घाटियों के अंदर में बनती है, ठीक है, नदी घाटियों के अंदर में जो कमर उसकी लचक गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से बह रही थी नदी इधर में, और ज्यादा ही तिरछा हो गया उसका वो, ठीक है, तो यहीं से पानी अब बहने लग गया, पानी अब यहीं से बहने लग गया, तो इधर में ये अलग थलग पड़ गया ये एकदम। इस तरीके से ये चीज हुई थी। गोखुर झील भी इसको बोला जाता है, ठीक है, चाप झील को गोखुर झील भी बोलते हो आप लोग को, गोखुर झील, ठीक है। चलिए, आप बता सकते हो पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, गोखुर झील पूरे भारत की। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, एक बार फिर से देखिए आप लोग, ये देखिए रिवर, उप्स, यहाँ पर में ये मिल गए, और पानी अब यहीं से बहना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए, और ये बन गया आप लोगों का ऑक्सबो या गोखुर झील आप लोगों की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को बोला, एशिया की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये, ठीक है, बिहार के अंदर में है। और कौन से जिले के अंदर में ये भी बता देंगे आप सभी लोग। लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, गोखुर झील या चाप झील इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कांवर झील जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की सबसे बड़ी है। और कौन से जिले के अंदर में, सभी लोग टाइप करके बताएंगे जल्दी जल्दी से इसका आंसर, ठीक है, फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए। 1250 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1700 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। जल्दी से आप लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मुझे भी लगे कि यार जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग भी उसका जो है वो रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। तो कांवर झील, ये आप लोगों ने यहाँ पर मैं देख लिया इसका आंसर, ओके। कांवर झील जो है फ्रेंड्स एक गोकुर झील है, घुमावदार झील है आप लोगों की, और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, गोकुर झील। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, चलो ये बताओ। द्वीप, द्वीप पता है ना, द्वीप का मतलब होता है आप लोगों का जो चारों तरफ से, सब तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, जो सब तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है, सब तरफ से, उसको आप लोग द्वीप बोलते हो। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। जी, तो देखिए अगर हम लोग सबसे बड़े द्वीप की बात करें फ्रेंड, तो ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है आप लोगों का, ग्रीनलैंड, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मैप के अंदर में दिखा दूं मैं अगर आप लोगों को, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर में ये कनाडा, यूएसए, इधर साइड में आप लोगों को आइसलैंड, इधर साइड के अंदर में पूरा ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह है। ये ग्रीनलैंड है आपका। ग्रीनलैंड के ऊपर में पता है किसने कब्जा किया हुआ है? डेनमार्क ने। तो आपका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे बड़ा द्वीप। और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का। ये भी मैंने आप लोगों को वो कैपिटल एंड करेंसी वाली क्लास के अंदर में, पेड क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों से बारी आ जाए कि भाई दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो न्यू गिनी, ये यहाँ पर में है, प्रशांत महासागर में न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड से किसी को कुछ याद आया क्या? बोर्नियो आइलैंड, भाई किसी देश ने अपनी राजधानी बनाया है? नहीं नहीं, वहां पर में अभी बोर्नियो आइलैंड के ऊपर में, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड के ऊपर में किसी एक देश ने अपनी राजधानी बनाया है, कितने लोगों को याद आ रहा है? ठीक है, वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, बोर्नियो आइलैंड, एशिया का। दुनिया का तो चलो आपका वो हो गया, ठीक है, ग्रीनलैंड, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड थर्ड नंबर का। तो पहला है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर का है न्यू गिनी, थर्ड नंबर का है बोर्नियो आइलैंड। इंडोनेशिया ने, वेरी गुड। और उस राजधानी का नाम क्या है? इसलिए बोलता हूँ रोज लेक्चर देखा करो, धीरे धीरे, ठीक है, जब अभ्यास करते जाओगे, रोज अभ्यास करोगे, वो दिमाग में बैठ जाएगा, कब याद हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। बोर्नियो आइलैंड के ऊपर में इंडोनेशिया ने राजधानी बनाई है, उस राजधानी का नाम है नुसंतरा। क्या नाम है? कौन सा संतरा? नुसंतरा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, नुसंतरा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर ये मैं कभी आपसे पूछ लूं एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया में तीसरे नंबर का और एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो आइलैंड।
ठीक है, चलिए इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतरा वहीं पे है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासी द्वीप है? भाई टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है, ठीक है, टीआरई का क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम का, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन टीआरई में पूछा गया। 1750 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 250 बच्चे हमें चाहिए हमारा 2000 का टारगेट पूरा करने के लिए, ताकि टीम का मोटिवेशन बना रहे। सभी लोग एक साथ शेयर कर देंगे और जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। 1318 हो चुके हैं आप लोग, ताकि हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो सके, साइकोलॉजिकल टारगेट। तो देखिए सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में मजूली द्वीप है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कौन से राज्य में है, स्टेट में, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जल्दी आप मेरे बताने के पहले टाइप कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मजूली जो है ये आपको मिलेगा आसाम के अंदर में, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी के ऊपर में बसा हुआ द्वीप है, ठीक है, जो नदी के बीच में बना हुआ है, इसके ऊपर में लोग रहते भी है, ठीक है, और इसको एक जिला घोषित कर दिया गया पूरा का पूरा। अब मैं आप लोगों को एक वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन कराऊं क्या? हो सकता है भाई जीएस में कहीं पे भी 1 to 5 में, 6 to 8 में कहीं पे भी एक आध क्वेश्चन भूले भटके से पूछ ले आपसे। जो बेसिक जनरल नॉलेज है उतना तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराता हूँ, कौन सा देश है जो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा नहीं था? ये आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन चंडीगढ़ टीजीटी के अंदर में आया था, इसी वजह से आपको करा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे खुश थे कि जिन्होंने जो हमारे बच्चे थे जिन्होंने टीआरई 3 से पढ़ा था और चंडीगढ़ की एग्जाम देकर आए, उनका चंडीगढ़ टीजीटी क्लियर हो गया उन लोगों का, ठीक है। ओके, चलिए बताइए यहाँ पर मैं पोल दे दिया जाए टीम। देखिए तो ट्रिपल अलायंस जो है फ्रेंड्स 3 देशों का जो है यहाँ पर में समूह था। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1882 में बना था ये ट्रिपल अलायंस, 1882 के अंदर में, 1882 में 3 देशों ने मिलकर बनाया कि भाई एक दूसरे पे कोई हमला करेगा तो हम मदद करेंगे एक दूसरे की, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है। फ्रांस इसके अंदर में शामिल नहीं था, फ्रांस इसमें शामिल नहीं था, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जर्मनी, ठीक है, इटली और ऑस्ट्रिया, उस समय इसको ऑस्ट्रिया हंगरी बोला जाता था, ठीक है। वो हंगरी नाम का जो देश है और ऑस्ट्रिया जो है वो एक ही थे पहले, ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑस्ट्रिया बोलते थे सिंपल सा उसको। तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है फ्रेंड्स, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? ट्रिपल अलायंस बनाया था, 3 देशों का एक गठबंधन, कि अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर किसी और देश ने हमला किया तो तीनों मिलकर उससे लड़ेंगे, ठीक है। ये इनका इनका मकसद था पूरा का पूरा ट्रिपल अलायंस का। तो देखिए दो चीजें, दो क्वेश्चन हमने पढ़े, ट्रिपल अलायंस कब बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन 1882 के अंदर में, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जनरल नॉलेज का, ठीक है। ट्रिपल अलायंस कब बना था? 1882 के अंदर में, ठीक है। कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, फ्रांस उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अगेंस्ट में एक अलायंस बना था आप लोगों का, वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, टीम प्लीज इस क्वेश्चन का पोल मत देना, ये क्वेश्चन जो है बच्चे सारे के सारे बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को। 1390 लाइक्स हो चुके हैं, इस क्वेश्चन के साथ में 1500 हो जाना चाहिए, तभी मजा आएगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ फल मिल रहा है उसका, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का क्वेश्चन और ओ एस एस टीईटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आपका, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए 1882 में आपका एक रिवीजन हो गया, 1882 के अंदर में बना था ये अलायंस। 1414 लाइक्स हो चुके हैं, 1500 देखते क्या हो इस बार हो पाते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। देखिए तो 1882 में ट्रिपल अलायंस का गठन किन देशों ने किया था? जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, जापान, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि उस देश का नाम क्या था उस समय में, उस देश को क्या कहा जाता था? उस देश को ऑस्ट्रिया के नाम से, ऑस्ट्रिया हंगरी था लेकिन उसको जनरली क्या कहा जाता था आप लोगों का? ठीक है, ऑस्ट्रिया कहा जाता था उसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ऑस्ट्रिया। हंगरी उसका पार्ट था, तो ना आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी उसका पार्ट था, ऑस्ट्रिया हंगरी उसको बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में हंगरी उसका पार्ट था, ऑस्ट्रिया उसको बोला जाता था, हंगरी कभी नहीं बोला गया उसको। तो इसी वजह से आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी वजह से मैं देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इसको ऑस्ट्रिया हंगरी भी बोलते थे, लेकिन हंगरी कभी अकेला हंगरी नहीं बोल सकते थे उसको, ठीक है। इसमें देखो ऑस्ट्रिया और हंगरी आया है लेकिन इटली नहीं आया उसमें बी में, इसलिए बी भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, और इटली। कब हुआ था ये अलायंस? 1882 के अंदर में। अच्छा, इसके काउंटर में एक और अलायंस बना था बाद में, जिसको आप लोग ट्रिपल एंटेंट बोलते हैं, जानना चाहोगे? मित्र देश कितने लोग चाहते हैं वो भी बता दूं, 1850 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
बता दूं मैं आपको ट्रिपल एंटेंट के बारे में भी। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये तो ट्रिपल अलायंस बना था, ठीक है, ट्रिपल अलायंस। एक बना था ट्रिपल एंटेंट, इसके इसके अगेंस्ट में ट्रिपल एंटेंट, एंटेंट, ठीक है। इसको मित्र राष्ट्र बोला जाता है, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। ये ट्रिपल एंटेंट बना था आप लोगों का 1907 में, ट्रिपल अलायंस के अगेंस्ट बना था मित्र राष्ट्रों का संगठन। इसके अंदर में कौन थे, ठीक है, 3 थे इसमें भी। बताइए कौन कौन थे इसके अंदर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर में एक तो था ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। एक था फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। और एक था आप लोगों का रशिया, ठीक है। तो ये 3 देश थे जो ट्रिपल एंटेंट या मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसको क्या हो गया भाई, ठीक है। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है मित्र राष्ट्र वाला क्वेश्चन भी आपका। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या थी। वह किस साम्राज्य के सिंहासन का उत्तराधिकारी था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स 1914 के अंदर में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर हुआ ही क्यों, क्या था ऐसा कारण जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरियन अंपायर था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया हंगरी जिसको बोलते हैं आप, उसका राजकुमार था, ठीक है, जिसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। इसकी हत्या कर दी गई। अब आप बताओ, जो तुम्हारा राजकुमार है, जो राजा बनने वाला है, उत्तराधिकारी है, राजकुमार है, उसी की हत्या हो गई। और वो दूसरे देश के ऊपर में इसका आरोप लग रहा है, ठीक है, सर्बिया के ऊपर में, कि उसने उसने जो है वो हत्या करवाई है करके, ठीक है। तो आप बताइए उसके ऊपर में हमला करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। सर्बिया के ऊपर में इसने हमला कर दिया, ऑस्ट्रो हंगरियन ने। फिर वो उन लोगों की संधि थी, आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला करते गए, करते गए, करते गए। तो 1914 में तात्कालिक कारण एकदम, जो पहले से तैयारी तो चली रही थी, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था एकदम, वो था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर जो था उसका उत्तराधिकारी था फ्रांस फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये था वो आपका भाई, ये भाई और ये भाभी, ठीक है, दोनों की हत्या हो गई थी, ठीक है। फ्रांसिस फर्डिनेंड उनका नाम था, ओके। तो बोस्निया, ठीक है, साराजेवो नाम की जगह थी बोस्निया में, वहां पर में इनकी हत्या हो गई। और इसका पूरा शक था सर्बिया के ऊपर में, कि सर्बिया ने इसकी हत्या करवाई है करके। तो सर्बिया पे हमला कर दिया इन्होंने। तो सर्बिया के जो देश थे, फिर उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला कर दिया। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला हुआ, तो उसके जो उधर वाले लोग थे वो उन्होंने हमला कर दिया। तो इस तरीके से हमला 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 चलता रहा, ठीक है, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ब्लैंक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो वो बोस्निया के ग्रुप थे, बोस्निया के अंदर में हुई थी, बोस्निया में, ठीक है, बोस्नियाई समूह थे बोस्निया के। बोस्निया नाम का एक इलाका था जिस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा किया था, ठीक है। और सर्बिया चाहता था कि वो हमारा हिस्सा है, तो बोस्नियन ग्रुप ने आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या करवा दी थी। ये आप लोगों ने याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के अंदर में पूछा गया, बिहार पुलिस के अंदर में, ठीक है, इसका आंसर बताइए। और इसका पोल ना दिया जाए प्लीज टीम, इस क्वेश्चन का पोल ना दिया जाए, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे लोग करेंगे। 1900 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, तो आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जो है फ्रेंड्स जुड़ सकते हो, जहां पर मैं, ठीक है, जहां पर मैं आप लोगों की मेगा टेस्ट जो है होने वाली है, प्री एक्टिविटी, प्री रैंक बूस्टर जो है वो हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसके तहत, ठीक है, ये बिहार पुलिस प्रोहिबिशन एसआई का क्वेश्चन था आप लोगों का भाई। अब आप लोग देखो कितने सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो आप लोग इन क्लासेस से, ओके। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मैं, कि आप लोगों का 26, 27 और 28 तारीख को आप लोगों की प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी होने वाली है। मतलब कि जो भी कोर्सेस है हमारे, ठीक है, उन लोगों का, उसकी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। और पीआरटी का एक टेस्ट होगा जिसमें जो टॉप करेगा, ठीक है, उस बच्चे को 3,000 मिलेंगे, ठीक है। जो सेकंड आएगा उसको 2,000, थर्ड वाले को 1,000, और फोर्थ से फिफ्थ तक वाले को, फोर्थ से 10th तक वाले को 500 रुपीज। ये ऐसे पीआरटी का होगा, 6 to 8 का होगा, 9-10th का होगा, जीएस का भी होगा आपका। इस तरीके के जितने भी हमारे पास में कोर्सेस है, उन सबकी अलग अलग टेस्ट होंगी, ठीक है, मेगा टेस्ट। और ये तैयारी है आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज की
प्री, देखो प्री का मतलब ही क्या होता है, उससे पहले की, ठीक है, ताकि आप रैंक बूस्टर सीरीज के लिए तैयार हो सके, तो उसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स एक और चीज होगी आपकी, वो क्या होगी कि आपका 31 तारीख को, 1 तारीख से आपकी रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो प्री रैंक बूस्टर सीरीज एक्टिविटी के तहत 31 अगस्त को मेगा टेस्ट होंगी आपकी सारे बच्चों की एक साथ, पहली से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चे, उन सबका जीएस की टेस्ट होंगी। जीएस में क्योंकि सब कुछ आ जाता है, तो 100 क्वेश्चन की जीएस की टेस्ट होंगी, 100 क्वेश्चन की, और जो पहला रैंक आएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली 10,000 रुपए का इनाम, ठीक है, डायरेक्टली 10,000 का इनाम। जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 5,000 का इनाम, जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको 2,000 का इनाम, और जो चौथे से 10वें नंबर पे आएगा उसको 1,000 का इनाम मिलेगा। ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको मोटिवेट, और इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है आपके लिए, पूरा पैसा आप ही पे खर्च हो रहा है, आप ही के ऊपर में, आप ही को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि आप पढ़िए, आप रैंक लेकर आइए, ठीक है। सर ऑनलाइन देंगे या वहां बुलाकर? भाई ऑनलाइन देंगे, ऑब्वियसली बात है मोहम्मद जीशान, तुमको आने जाने के अंदर में तुम्हारे 3,500 रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा तो माइनस में हो जाएगा आने जाने में, ठीक है। चलिए ऑनलाइन होगा आपका पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे पास में जो भी ऑब्वियसली बात है कि TRE 4 के जो बच्चे हैं उनका सबका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास में, उनका नंबर होता है, तो हम लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ब्लैंक के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूरज के अंदर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जल्दी बताइए जी। ये मोटिवेशन जो है फ्रेंड्स, ये चाहिए, ये होता है, और पैसा ही मेरे को लगता है कंपटीशन की, भाई हमको फर्स्ट रैंक पे आना है, पहले 10 में आना है, इसकी वजह से भी अगर आप लोग कर पाए तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है आप लोग। ओके, ब्लैंक के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है। वॉशिंग पाउडर निरमा, पहले तुम ये बताओ, तुमने तुम्हारा नाम वॉशिंग पाउडर निरमा क्यों रखा तुमने तुम्हारा नाम, ठीक है, मतलब ऐसा क्यों, ये अतरंगी सा वॉशिंग पाउडर निरमा कौन अपना नाम रखता है भाई यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। ब्लैंक के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हो क्या रहा है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के दो एटम जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है, फ्यूजन। तो यही हो रहा है सूरज के अंदर में, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिल जा रहे हैं, ठीक है, और ये हीलियम, जो उसके ऊपर वाला जो एटम जो है ना मॉलिक्यूल आपका, या एलिमेंट, वो बना रहे हैं। तो इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। जब दो छोटे हल्के वाले एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और भारी वाला एलिमेंट बनाते हैं, इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। तो सूरज या जितने भी सूरज जैसे तारे हैं, उनके अंदर में नाभिकीय संलयन हो रहा होता है, नाभिकीय संलयन। इवन आप लोगों को पता है, आपके अंदर में जितने भी एटम है, आप भी एलिमेंट से बने हो, कार्बन से बने हो, आपको पता है वो कार्बन कहाँ से आया, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर में, आपके खून में आयरन है, लोहा है, हीमोग्लोबिन, वो कहाँ से आया, वो किसी ना किसी तारे के अंदर में बना था वो। तो आप सोचिए कि आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर में, ये इस बॉडी के अंदर में जो भी खून बह रहा है, और इस वाले हाथ में जो खून बह रहा है, जो आयरन है, हो सकता है वो किसी और एक हाथ में कोई और तारे का आयरन हो, और एक किसी और तारे का आयरन हो, क्योंकि ये सब तारों की कोर में बना था। जैसे हमारा सूरज की जो एकदम अंदर है ना, उसकी कोर, बीचों बीच में ये सब प्रक्रिया हो रही है, उसी से बनते हैं हैवी मेटल्स। तो आप किसी न किसी तारे की गर्भ में थे, और अलग अलग तारों की गर्भ में थे, ठीक है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ये। हर एक एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर हर एक चीज, क्योंकि हीलियम तो चलो ऐसे भी बन जाता है आप लोगों का फ्यूज होके, लेकिन उसके ऊपर जितना भी बना है, जितनी सारी चीजें बनी है, ठीक है, हर एक चीज तारे की गोद में, तारे के गर्भ के अंदर में बनी है, ठीक है। तो इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय फ्यूजन, जिससे सूरज ऊष्मा पैदा कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए चलिए, तो ये आप लोगों का है फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूं कि 40% ऑफ अभी भी चल रहा है आप लोगों का। जिन भी बच्चों ने जो है वो मिस कर दिया, ये भी आप लोग मिस ना कर दे, 40% ऑफ भी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स के अंदर में ऐड हो सकते हैं, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है फ्रेंड्स वो जारी रह सके। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल लाइव ओनली क्लास रहेगी संडे के दिन, सबको पता है। 2,000 लाइक और 2,000 जो है आपके जो है नोटिफाई मी का बटन दबाना है, ठीक है। कुछ बच्चे थे जिन्होंने नोटिफाई मी का बटन दबाना रह गया था उन लोगों से, तो नोटिफाई मी का बटन भी आप लोगों ने दबाना है। तो आप लोग उस क्लास के अंदर में, ठीक है, आप लोगों ने जाना है, ठीक है, जो क्लास आप लोगों की लगी हुई है उसके अंदर में, और आप लोग जो है नोटिफाई मी का बटन जो है वो भी दबाओगे आप लोग। इस क्लास के तुरंत बाद आप लोग वहां पर में जाओगे, तो आप लोग जल्दी से जो है जाइए। अभी कुलदीप सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है आपकी, तो आप उस क्लास में जाकर जो है सभी के सभी लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कल तक हम लोग 2,000 कंप्लीट कर सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है।
सारे के सारे बच्चे जो है वहां पर में जाकर लिख भी देंगे, ठीक है, कि सर जी बिल्कुल आ जाएंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। ठीक है, संडे के दिन होंगी 3 घंटे पूरी लगातार क्लास, और लाइव ओनली रहेंगी, केवल लाइव बच्चे उसको देख पाएंगे। तो लाइव आप लोगों को आना है, नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए, संडे का अलार्म लगा लीजिए 1 बजे का, ताकि आप सभी के सभी लोग वहां पर में आ सके। ओके, चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोग से हम लोग मिलते हैं कल सेशन के अंदर में। जितने भी बच्चे टीआरई 4 के अंदर में जुड़ना चाहते हो, टीआरई 4 के अंदर में नीचे में नंबर चल रहा है, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपकी बिल्कुल मदद कर देंगी। इंडिया का टीआरई 3 के अंदर में सबसे ज्यादा जो है रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट, जहां पर में आपकी हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, हर एक छोटे से छोटे प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों का रैंक लाने के लिए भी, सिलेक्शन तो लाना ही लाना है, रैंक तक लाने के लिए। ओके, चलिए, तो 7611101101 या 9697884444 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ओके, चलिए, बाकी जो पेड वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, जब भी आपको कोई समस्या आती है तो वो भी आप लोग कर सकते हो, वो आप लोगों को अलग से मैंने क्लास के अंदर में दे दिया है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय, थैंक यू।